राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम एक ऐसे हाथ का विश्लेषण करेंगे जिसे पामिस्ट्री में दुर्लभ हाथ अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे हाथ पर अत्यधिक सफलता, सम्मान, हर प्रकार से ये लोग योग्य रहते हैं और जो ओल्ड एज रहती है इन लोगों की बहुत ही सम्मानित देखी जाती है। ध्यानपूर्वक अगर इस हथेली को हम देखते हैं तो देखिए एक स्क्वायरी शेप की आपको हथेली दिखाई देगी और जो कुछ इस प्रकार से है। और आप इस हाथ को अगर थोड़ा सा डीपली अगर देखते हैं तो देखिए स्किन टेक्सचर भी अच्छा है और सभी ग्रह पर्वत जो हम अक्सर टीचिंग पामिस्ट्री वाले वीडियोस में बोलते हैं, पर्वत अपने स्थान पर विकसित हो, उभरा हुआ हो, तो यहाँ लगभग जो माउंट है आप देखेंगे काफ़ी स्पेस भी है इन पर्वतों पर। और ये माउंट जो चारों दिशाओं को इंडिकेट करते हैं ये प्रॉपर विकसित भी हैं। आप देख सकते हैं ये जो स्पेस है ये संपन्नता की निशानी है और चारों तरफ से जब उठता है माउंट प्रॉपर तो ये उस तरफ भी संकेत करता है कि संबंधित जो ग्रह रहता है वह अच्छा है, विकसित है, जो प्रॉपर अपना जो शुभ गुण रहता है पूरा फल देने वाला हाथ पर देखा जाता है, रहता है। तो यहाँ वर्गाकार शेप की हथेली मेहनती नेचर को बताती है। प्रॉपर पर्वतों का विकास जीवन में संबंधित माउंट के जो गुण रहते हैं, हर प्रकार से हर पर्वत के अलग अलग गुण जो जातक को उसका बेनिफिट देते हैं। अब देखिए तरक्की का अगर आप देखें आप कितना स्ट्रोंग है, ये देख सकते हैं आप। ये उन ग्राफों में है जो स्पीडली तरक्की और उच्च तरक्की को बताता है। यहाँ देखा होगा ये वाला पोर्शन, ये वाली जो कोण बनता है बुध और सूर्य फिंगर को मिलाकर, आप चेक करेंगे कई लाखों हाथ तो किसी एक हाथ पर इस प्रकार से बनेगा ये कोण। अक्सर यहाँ से ऐसे उठता है, यहाँ लो सेट ये डाउन रहता है, लेकिन इस हाथ में देखिए किस प्रकार से है। तो ये विशेष बुद्ध की क्वालिटियों को बताता है, बुद्धिमत्ता को बताता है, जातक डिप्लोमेटिक रहता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं बुध फिंगर को, और जब ये सूर्य फिंगर के प्रथम पर्व की इस गांठ से ऊपर चली जाती है तो ऐसे जातकों में बुध के कारकों की प्रधानता देखी जाती है। और यहाँ पर भी और भगवान ने डाला कि इसको बाईं साइड घुमा दिया, तो ये जातक डिफरेंट आइडियाज़, जीवन को बेहतर तरीके से जीना, अलग जीवन में कुछ करना, अपनी जो लकीर रहती है यानी जो जिस माहौल में जातक रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, उन सभी से हटकर कुछ करने की चाह ऐसा जातक रखता है और सफलता भी मिलती है। तो यहाँ बुध की प्रधानता जीवन में रहेगी। सूर्य फिंगर को अगर देखा जाए तो देखिए कितनी अच्छी स्ट्रोंग सूर्य फिंगर है। अभी इस हाथ में आप थोड़ा सा देखेंगे, देखिए नीचे के पर्व हैं, सेकंड पर्व नीचे के पर्व से थोड़े बड़े हैं और जो प्रथम पर्व है ये भी बहुत ही सुंदर हैं, अच्छे हैं। तो यहाँ जीवन में दो चीज़ें प्रधान रहेंगी, सत्व गुण रहेगा, रजव गुण रहेगा, और जो तम गुण है उसकी कमी देखी जाएगी। ये सीधा इंडिकेट यहाँ इनके पर्वों से होता है। कर्म क्षेत्र प्रभावी, धर्म क्षेत्र प्रभावी, तो दोनों ये पर्व जीवन में व्यवसायिक पहलू को बताएंगे और धर्म के पहलू को बताएंगे। और यहाँ सूर्य फिंगर देख सकते हैं कितनी स्ट्रोंग है, जो साहस को बताती है।
सफलताओं को बताती है। स्ट्रॉन्ग निर्णय क्षमता इन लोगों में देखी जाती है। अब आप देखिए, फिंगर्स पर आपको कोई भी आड़ी रेखाएं नहीं दिखाई देंगी, ये भी पॉजिटिव रहता है। अब देख सकते हैं आप इनकी जीवन रेखा को। तो जीवन रेखा देखिए, ज़्यादा ये हाथ हम अगर देखें तो पिक क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ें समझ आती हैं। देख सकते हैं ये कुछ ऐसे है जीवन रेखा, और कुछ ऐसे ऐसे करके ये फॉर्मेशन बनी है। तो इस फॉर्मेशन पर कहेंगे शुरुआती समय संघर्ष का, लेकिन यहाँ देखिए रेखा डिस्टर्ब है, नो डाउट संघर्ष जीवन में देती है। लेकिन जब माइंड लाइन का टुकड़ा ऐसे और ऐसे होता है, ये वाली फॉर्मेशन दोनों तरफ से बाइफोक होती हुई माइंड लाइन, ये सफलता की निशानी है। इधर सूर्य द्वारा फेम, इधर गुरु द्वारा तरक्की और सम्मान जीवन में देगी। देखा आपने, ये काफ़ी कम एज में। अब यहाँ अगर देखें तो लगभग आयु 20वें वर्ष आते आते जीवन में बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव। और यहाँ थोड़ा सा टफ समय अगर जीवन का देखा जाए तो 30वें वर्ष के समथिंग कुछ समय ज़रूर यहाँ स्ट्रेस भरा रहा। उसके बाद देखिए, इस चीज़ को आप यहाँ भी जीवन रेखा पर देख सकते हैं। लेकिन ये वाली फॉर्मेशन बनी है, ये बड़े बदलाव की है, जो 30 के बाद इनके हाथ में हो रहा है। और इस वाली फॉर्मेशन पर भी काफ़ी वीडियो बने हैं। देखिए, कंप्लीट ऐसे कोई फॉर्मेशन होगी आपको लाभ नहीं देगी। तो इस फॉर्मेशन पर ये फॉर्मूला अगर लागू होता है कि ये टूट जाए इस वाली फॉर्मेशन पर कहीं भी, तो इसे शुभ माना जाता है। शुभ इसलिए माना जाता है कि जब ये टूटेगी, ये फॉर्मेशन अगर ब्लॉक टाइप से चल रही है, तो वह समय उस जातक की तरक्की का रहेगा। अब देखिए, ये यहाँ से थोड़ा डिस्टर्ब रेखा थी, लेकिन घूमी है तो ये तरक्की वाला समय इनके जीवन में स्टार्ट हुआ। और यहाँ भी कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन बनी है, ये देख सकते हैं ये वाली फॉर्मेशन। तो इनकी जो 30वें वर्ष का समय रहा होगा, ये थोड़ा सा हार्ड निकला। और उसके बाद जीवन में पॉजिटिविटी अच्छी खासी इनके होते हुए दिखाई दे रही है। अब देखिए, यहाँ एक ट्रायंगल भी बना है जो बड़ी सक्सेस की तरफ संकेत करता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग जीवन रेखा चली। ये जो पार्ट जीवन रेखा का थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था, तो जीवन में जो दिशा थी वो क्लियर हुई और यहाँ से स्ट्रॉन्ग जीवन प्रारंभ हुआ। और ये देख सकते हैं, ये कुछ यहाँ जब भी वर्गाकार शेप में चीज़ें चलती हैं तो जीवन में सपोर्ट जातक को मिलती है। अब देखिए, यहाँ ये इस प्रकार से थी फॉर्मेशन, ये अच्छी है। फिर यहाँ आप देखेंगे ऐसे करके फॉर्मेशन बनी है, इसको भी सक्सेस के लिए देखा जाएगा। यहाँ कुछ रेखाएं हैं, ये रेखाएं भी अच्छी मानी जाती हैं। और जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से केतु पर भी है और शुक्र की तरफ भी है। तो परिवार के प्रति जो भाव रहते हैं जातक में देखे जाते हैं। केतु पर पहुंचती है तो लॉन्ग लाइफ का संकेत ये देती है। और यहाँ से ब्रांचें चंद्र की तरफ जाती हैं तो अपने जन्म स्थान से दूरियों को भी बताती हैं। तो तीनों ही गुण यहाँ मिलेंगे। अब देखिए, जिस जातक का हाथ ये वाला हिस्सा जिसमें चंद्र होगा, शुक्र होगा, केतु होगा, नेपच्यून प्लेनेट होगा और राहु, देख सकते हैं आप सभी इसमें आए हुए हैं। तो ऐसे लोग मन से खुश रहते हैं, जो भी करते हैं इन्हें आत्मसंतुष्टि भी मिलती है। और जिसका भी केतु अच्छा रहता है, देख सकते हैं आप इनका अच्छा केतु धर्म को बताएगा, भक्ति भाव को बताएगा, और जो भी करेगा अपने उस इष्ट को समर्पित करेगा, गुरुओं का सम्मान करेगा।
अपनी गलतियों से सीख लेता हुआ गलतियों को कभी नहीं दोहराएगा। तो ये सब गुण इस हाथ वाले व्यक्ति में मिलते हैं और अपने द्वारा किए गए कार्यों को भगवान को अर्पित करते हुए ये जातक चलता है। और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं हम कि मोक्ष की कामना रखते हुए जीवन को जीते हैं ये लोग और इन्हें सफलता भी मिलती है। अब देखिए यहाँ इनके हाथ में एक रेखा ऐसे गई, इस रेखा पर देखिए ये फॉर्मेशन बनी है और यहाँ से कुछ रेखाएं ऐसे, इसको तरक्की के लिए देखा जाता है। यहाँ भी देख सकते हैं कुछ ऐसे बना है, ये भी भाग्य रेखा का पार्ट बना है और इस पर एक ट्रायंगल बना हुआ है। यहाँ देखेंगे आप चंद्र के 50% एरिया को कवर करती यात्रा रेखा है जो बार बार विदेश यात्राओं का संकेत देती हैं और ये इमेजिनेशन पावर की रेखा है। और देखिए स्पष्ट रेखाएं आपको नहीं दिखाई दे रही होंगी, लेकिन ये रेखाएं यहाँ इनके हाथ में तरक्की वाली रेखाएं बनी हुई हैं। चंद्र की अगर मूल माउंट की बात की जाए तो शुक्र से थोड़ा स्ट्रोंग चंद्र है, तो यानी माता का सुख जीवन में सपोर्ट रहता ही रहता है। विदेश यात्राएं हैं, जन्म स्थान से दूर तरक्की है, बार बार यात्राएं हैं, शुभ फलदायी। जो भी उद्देश्य होगा इन यात्रा रेखाओं पर इस जातक की यात्राएं सफल रहेंगी, बार बार यात्राओं का सुख जीवन में होता रहेगा। अब देखिए एज 73 से ऊपर और इस एज में भी पर्वतों का जो उभार है काफ़ी अच्छा, जो शारीरिक क्षमताओं को, बौद्धिक क्षमताओं को, एनर्जी लेवल को, रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को, परिवार के सुख को ये ग्रह क्षेत्र यहाँ जो भाग है मंगल के ये बताते हैं। एकदम उभरा हुआ इनका मंगल का पर्वत ये काफ़ी एनर्जी जातक को देता है। अब यहाँ देखिए आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, ये जो माइंड लाइन यहाँ टूटी थी ये कुछ डिस्टरबेंस हुआ और थोड़ा सा स्ट्रेस भरा समय और उसके बाद देखिए ये उठी और फिर ये, अब ये वो फॉर्मेशन यहाँ बनी जो एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान करवाती है, जातक की इंटेलिजेंसी को बताती है। ऐसे जातक कुशाग्र बुद्धि रहते हैं, बुद्धिमान रहते हैं, मंगल की प्रधानता जीवन में देखी जाती है, अनुशासित रहते हैं, अनुशासन से जीवन जीने वाले रहते हैं और साहसी रहते हैं। बौद्धिक कौशल की अगर बात की जाए तो इन लोगों में काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है, दृढ़ निश्चयी ऐसे लोग रहते हैं। काफ़ी सारी ऐसी फॉर्मेशन इस हाथ में है जो पामेस्ट्री में जिनको दुर्लभ माना जाता है। अब यहाँ देखिए शनि पर्वत से कुछ इस प्रकार से बिल्कुल स्ट्रेट एक हृदय रेखा। अब सीधी रेखा जब होती है तो भावनाएं जो रहती हैं उनमें कमी ये दर्शाती है। जातक को थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भी ऐसी हृदय रेखा बनाती है, भावनाओं से रहित भी ऐसा जातक रहता है और ऐसा जातक प्रैक्टिकल माइंड का भी देखा जाता है। अब ये दोनों यहाँ जो माइंड लाइन है और यहाँ ये जो हृदय रेखा है इनका अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो ऐसे लोग जब जीवन में किसी भी चीज़ के प्रति जो अधिक झुकाव है वह नहीं रहता, यानी सही समय पर सही डिसीजन लेना, क्या सही है क्या गलत है, ऐसे लोग परफेक्ट तरीके से कर पाते हैं। ये ज़रूर रहेगा, इसे हम इसको नकार नहीं सकते, पर वो जो प्रथम पर्व है इनका महत्व है केतु और गुरु का स्ट्रोंग होना धर्म के प्रति झुकाव को हमेशा जीवन में जातक के दर्शाएगा। सूर्य क्षेत्र आप देख सकते हैं, सूर्य भी काफ़ी अच्छा है, शनि मजबूत है, बुध भी यहाँ स्ट्रोंग है, रेखाएं ज़्यादा स्पष्ट इस हाथ पर इन ग्रह क्षेत्रों पर दिखाई नहीं दे रही, लेकिन माउंट भी काफ़ी बेहतर हैं।
जो एक प्रकार से राजयोग को बताते हैं। अब देखना, जो भी उच्च पोस्ट पर काफ़ी सफल व्यक्ति रहते हैं, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है, जीवन में सफलताएं अर्जित की हैं, उनके हाथ में जो पर्वत रहेंगे वो उच्च के रहेंगे, विकसित रहेंगे। अब इस हाथ में भी राजयोग जैसा इनका जीवन रहेगा, राजाओं जैसा जीवन रहेगा, लेकिन कोई भाग्य रेखा नहीं है। आप देखेंगे कोई स्ट्रोंग भाग्य रेखा नहीं है, कोई स्ट्रोंग सूर्य रेखा नहीं है, कोई जन्म से जातक अत्यधिक उच्च परिवार से नहीं है। लेकिन यहाँ जितना भी जो इनके जीवन में प्रभाव रहा, मेहनत का रहा। देख सकते हैं कुछ ऐसे रेखाएं चली, मेहनत का रहा, और मेहनत द्वारा पर्वतों ने सपोर्ट किया। सब वो कारक गुण जातक में उभरे, समय के साथ विकास हुआ और जीवन में इन्होंने काफ़ी ख्याति अर्जित की। तो ऐसा हाथ दुर्लभ हाथ माना जाएगा, ऐसे हाथ को स्ट्रोंग हाथ कहा जाएगा, और ऐसे हाथ को अत्यधिक शुभ हाथ भी कहा जाएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं थंब को काफ़ी स्ट्रोंग है, ये देख सकते हैं। यहाँ भी प्रथम पर्व को काफ़ी अच्छा बनाया गया है। विल पावर की बात करें, निर्णय क्षमता की बात करें, ऐसे जातकों में रहती है। अब देखिए अंगूठे पर जब ये लंबी रेखाएं चलती हैं, यहाँ कुछ बना हुआ होगा, देखिए क्लियर नहीं दिख रहा है क्या बना है, कुछ रेखाएं ऐसे हैं, ऐसे करके कुछ बना है, ये स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब इस प्रकार से रेखाएं चलती हैं तो ये बहुत ही शुभ मानी जाती है, आपकी वाणी को कई गुना प्रभावी बना देती हैं। बाकी वैसे भी देखा जाए तो इसमें कुछ सपोर्टिंग रेखाएं हैं, ये तरक्की के लेवल पर रेखाएं अच्छी हैं, और ऐसा हाथ शुभ हाथ रहेगा, राजयोग देने वाला रहेगा। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।